जिसको जो काम करना है आप काम कर सकते हैं, और काम के लिए जो पूंजी आपको लगेगा वो पूंजी सरकार देगी, आप अपना काम कीजिए। नौकरी में जिसको पढ़ाई लिखाई किया है, जिसको नौकरी में जाना है उधर नौकरी में जाएगा। इधर हम वैकेंसी निकाले थे, लेकिन इन लोगों ने, कुछ लोगों ने इसमें कोर्ट कचहरी करके फिर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया है। तो चिंता मत कीजिएगा, 1932 का खतियान लाए थे, उसमें भी इन लोगों ने चालबाजी किया, हमें रोकने का प्रयास किया जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी ना मिले। लेकिन हम लोगों ने दूसरा रास्ता निकाला, उस रास्ते को भी इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत जल्द फिर अभी वैकेंसी 25-30 हजार का हम निकालेंगे, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपना किस्मत जमाएंगे। बेचारे 20 साल तक मखमल का खाट में सोया था ना, अब ये लोग पत्थर का ये में चल गया, इसीलिए लोगों को इतना तकलीफ होता है। तो आए दिन इन प्रकार राजनीतिक ताकत तो इनकी जीरो हो चुकी है, लेकिन अपने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग कर इन प्रकार किसी तरीके से सरकार को अस्थिर करने में लगे रहते हैं। हमारे पीछे भी लगा रहता है, क्यों 32 खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बना, क्यों हमारे आदिवासी मूलवासी बच्चे विदेश पढ़ाई करने नहीं जा सके, क्यों हमारे बच्चों के लिए उत्कृष्ट विद्यालय नहीं बने। और अभी तो कुछ दिन पहले यही सरायकेला हम आए थे, जहां हमने एक कानून बनाया है कि इस राज्य में जो भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी खुलेगा उसमें 40,000 रुपए से कम तनख्वाह वाला सभी झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चा होगा, 75% का आरक्षण उस कंपनी में होगा। ये कानून बनाए थे और उसका नौकरी हम बांटे। 10,500 से अधिक बच्चों को हमने उस दिन नियुक्ति पत्र दिया था। ऐसे ऐसे 4 गो पंडाल बना था, लेकिन बच्चे लोग हट नहीं पा रहे थे, इतने बच्चों को हम लोगों ने नौकरी दी। तो ये तभी होगा जब आपके बीच आपके दुख तकलीफ को जानता हो, समझता हो। ये बेईमान लोग कौन सा झारखंड राज्य का अलग लड़ा है, जरा पूछ ले तो जरा पूछिएगा जरा सा। झारखंड राज्य की तो छोड़िए, देश की लड़ाई नहीं लड़ा है ये लोग। खाली आप खाना बनाएंगे, ये लोग चोरी करके खा लेंगे। और यही वजह है कि आज देश के विभिन्न राज्यों में उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के। आज उन सभी राज्यों में जो वर्तमान विपक्ष है उससे अधिक सीट आज हमारे पक्ष के लोगों ने जीता है। संकट दौर है, स्कूल भी बनेंगे और उसका पढ़ाई लिखाई होगा, सीबीएसई के तर्ज पर होगा, क्योंकि आज के दिन में प्रतिस्पर्धा का भी वक्त है, कंपटीशन का दौर है। और हमारे सरकारी बच्चे कंपटीशन में तो पास कर जाते हैं, पता चलता है कि वो लोग इंटरव्यू में छट जाता है। तो सरकारी स्कूल के साथ साथ अब प्राइवेट स्कूल भी ऐसे खुलेंगे जो यहाँ के इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी बेहतर होंगे। ये हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और तो और सावित्रीबाई फुले योजना के साथ हम अपनी बच्चियों को जोड़ रहे हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा हो। हम लोग के समाज के बीच में, हमारे झारखंडी भाई बहनों के बीच में गरीबी इतना ज्यादा है कि हमारी बच्चियां 8वां 9वां पढ़ता नहीं है कि उसके लिए दूल्हा ढूंढने चला जाता है माँ बाप लोग। बड़ा मुश्किल है। वो 8वां 9वां पढ़ाई करके करेगा क्या बेचारा, ना इधर का ना उधर का। शादी ब्याह हो गया तो फिर घर का चूल्हा चौका संभालो। इसीलिए हम अपने यहां उपस्थित सभी किसान भाइयों, माताओं, बहनों से आग्रह करना चाहेंगे, अब सरकार ने कानून बना लिया है कि अब हमारी बच्चियों को पढ़ाई के लिए अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम लोग पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक
में आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं और आगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना हो, कुछ भी बनना हो, उसके लिए भी पूरा का पूरा पैसा का खर्चा अब राज्य सरकार देगी। यह हम कानून बना दिया। आपको अब सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, जो हमें यहां पता, हमको जो अभी हम हाल में हमारे बच्चों को विदेश में भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ये भारत में पहला ये राज्य है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ों का बच्चा विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाता है। और आपको हम बताना चाहेंगे, यहां यहीं से दो तीन बच्चा है, ये मंजू पूर्ति यहां से गई है, मधुमिता मुंडा यहां से गई है, स्तुति होरो हमारे इसी क्षेत्र से गए हैं। ये लोग अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, लंदन में। और जो अंग्रेज लोग यहां हम लोग के ऊपर शासन करता था, जो हम लोग को जमीन में बैठाता था, हम अपना बाल बच्चा लोग का, उसका बाल बच्चा लोग के साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं। आज जो आदमी हमको मजदूर समझता था, आज जो कमजोर समझता था, अब धीरे धीरे हम अपने बच्चों को भी उस लायक बनाने के लिए कोशिश में है कि आने वाला समय में हमारे ये बच्चे अपने पैरों पर खड़ा होकर हमारे समाज को प्रतिनिधित्व करें और मजबूती के साथ देश और विदेशों में अपनी बातों को पहुंचाने का काम करें। और कोई बंधक देने का जरूरत नहीं है विदेश से पढ़ने के लिए। सरकार आपको कोई गारंटी, कोई बंधक नहीं ले रही है। आप पढ़िए और अपने पैरों पर खड़ा होइए, यही सरकार का संकल्प। आपको चुकाना भी नहीं है विदेश में पढ़ने के लिए। आपको ले जाने से ले आने तक वहां का पढ़ाई, खाना, पीना, सारा खर्चा राज्य सरकार दे रही। हमारे बच्चियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी अब किसी तरीके का पढ़ाई, छात्र छात्राओं के लिए पैसा बाधा नहीं होगा। ये हमने कानून बना दिया। मानकी मुंडा लोग के मान सम्मान हेतु जो हमारी परंपरा से हम लोग का सरकार यही लोग है, मानकी मुंडा, प्रधान, माजी अड़ाम, गुणित, नायके, यही लोग हम लोग का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है। और हम लोग गांव में उसके बगैर कोई चीजों को आगे नहीं बढ़ाते। आज उनको सम्मान देने के लिए